दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। लूना चमारी कौन है? लूना चमारी की साधना कैसे करें? क्या इनकी शक्ति है और इनकी शक्ति का प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो? आज लूना चमारी की साधना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तंत्र विज्ञान में लूना चमारी का नाम सर्वोपरि है। शावर मंत्र अगर आपने पढ़े हैं तो शावर मंत्रों में लूना चमारी की दुहाई दी जाती है, आन दी जाती है। अगर किसी भी शावर मंत्र में, चाहे वो किसी भी देवता का क्यों ना हो, लूना चमारी की आन दी जाए तो वो मंत्र तुरंत कार्य करता है। वो जो देवता होता है उसको लूना चमारी की आन रखनी पड़ती है, उनका मान रखना पड़ता है। लूना चमारन के जो गुरु थे वो इस्माइल योगी थे और इन्हें तंत्र विज्ञान में वशीकरण की देवी माना जाता है। बड़े से बड़ा वशीकरण करने में सक्षम है। इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की और 56 कलवे प्राप्त किए। 56 कलवे जब इन्हें प्राप्त हुए तो 56 कलवे के माध्यम से ये बहुत कुछ करने में सक्षम है, जैसे मारण, उच्चाटन, आकर्षण, किसी की खबर मंगवानी हो, प्रेत बांधना हो, वशीकरण करना हो, शमशान शक्ति की काट करनी हो या घर का बंधन खोलना हो या बांधना हो, इन सभी कार्यों को करने में 56 कलवों की मदद से वो करने में सक्षम। जिसको भी 56 कलवे प्राप्त होते हैं, जैसे 5 बावरी को 56 कलवे गोगा झारवीर ने दिए थे, तो 56 कलवों का जो भोग होता है वो शराब का भोग होता है। इसीलिए जब बावरियों की पूजा होती है तो शराब का भोग लगाया जाता है। वो भोग जो होता है वो होता है 56 कलवों के लिए। तो देवी लूना चमारन बहुत शक्तिशाली देवी हैं और एक देवी के रूप में, एक माता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। जो भी साधक इन्हें साध लेता है, इनकी शक्ति को साध लेता है, वो बड़े से बड़े वशीकरण करने में सक्षम हो जाता है। साथ साथ में बहुत ही गुप्त साधनाओं को बताने में भी ये सक्षम होती हैं। जैसे माता दुर्गा की कोई साधना है, भैरव बाबा की कोई साधना है, या फिर किसी और देव, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कोई साधना है, या फिर उनका मंत्र जो कि बहुत प्रभावशाली हो। इन मंत्रों के द्वारा आप देवता को तुरंत जागृत कर सकते हैं, उनकी शक्ति को बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं। लूना चमारी की जो साधना है वो 2 प्रकार से की जाती है, एक सात्विक तरीके से, एक तामसिक तरीके से। सात्विक तरीके से जो लोग साधना करते हैं वो बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, 5 प्रकार की मिठाई, लौंग, इलायची और लौंग बतासे, इनका प्रयोग करते हैं सात्विक रूप में। और जब तामसिक रूप में इनकी साधना की जाती है तो मुर्गे की बलि और शराब का भोग इन्हें जोत पे दिया जाता है। जो शराब का भोग मैंने आपको बताया वो 56 कलवों का भोग होता है। और लूना चमारन जो है, इनके साथ बहुत सारी शक्तियां चलती हैं। शमशानी शक्तियां, चौराहे की शक्तियां, पीर और वीर, बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो इनके साथ चलती हैं और बहुत सारी शक्तियों की काट करने में लूना चमारिन सक्षम है। इनकी साधना कैसे करें वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी साधना के लिए जो सबसे अच्छा समय रहता है वो शुक्ल पक्ष का, कोई भी शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो। सबसे अच्छा जो दिन है वो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, जो कि पहला पड़े, उस दिन की साधना की जाती है। इनकी साधना में गुरुमुख होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना गुरुमुख हुए इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा जो घेरा है उसको बनाकर ही इनकी साधना करनी चाहिए। इसके लिए सुरक्षा मंत्र आपके पास सिद्ध होना चाहिए, तब आप सुरक्षा घेरा बनाओ, तभी इस साधना को करें। साथ ही खाली कमरा होना चाहिए जिसमें कोई आता जाता ना हो, सिर्फ आपकी साधना के लिए ही वो हो। इनकी साधना के लिए या तो आप खाली कमरे का चुनाव कर सकते हैं या फिर किसी नदी के पास या किसी मंदिर का चुनाव भी कर सकते हैं जो कि देवी दुर्गा का हो, माता दुर्गा का मंदिर हो। साधना के बीच में आपको नहीं उठना जब तक पूर्ण मंत्र पूर्ण नहीं हो जाता। 10 से 12, रात के 10 से 12 के बीच में इनकी साधना की जाती है, यानी इनका भोग दिया जाता है। साथ ही इनका मंत्र को, जो मंत्रों का जाप है वो आपको करना है, वो किया जाता है। इनकी जो पूजा है उसमें आपको नहा धोकर जब आप आसन में बैठेंगे तो नीले वस्त्र का प्रयोग करेंगे इनके आसन के लिए। तो लूना चमारी के लिए आप नीले कपड़े का, रेशमी कपड़े का चुनाव करेंगे जो आप बाजोड़ पर बिछाएंगे। और वहाँ पर एक चौमुखा दीपक आपको रखना है जो कि घी का हो, उसे जलाना है। साथ ही
आपको 2 अगरबत्ती जलानी है और अंग्यारी पे, जो अंग्यारी होती है उस पर आपको 5 छुआरे, 2 लड्डू, 2 लौंग, 5 इलायची और 1 मीठा पान, इसका भोग आपको देना है पहले दिन। ये जो भोग है ये पहले दिन और अंत के दिन देना है। टोटल जो साधना होगी 41 दिन की साधना होगी। 5 छुआरे आप ऐसे भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें से तोड़ के वो भी 11 में डाल सकते हैं। लड्डुओं में से थोड़ा थोड़ा दोनों में से तोड़ के डाल दीजिए। मीठा पान तोड़ के वो भी डाल दीजिए। 2 लौंग आपको ऐसे डालने, 5 इलायची भी आपको ऐसी डालनी है। इलायची हरी वाली इलायची होनी चाहिए, छोटी वाली। साथ ही एक पानी का लोटा आपको रखना है, उसमें एक बतासा डाल के उसकी छींटें आपको मारनी है अग्यारी पे। तो पहले दिन आपको ये भोग देना है चौमुखा दीपक जलाकर, पूर्व दिशा में। दिशा जो होगी पूर्व की तरफ मुख करके। रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं या फिर काले हकीक की माला आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला या फिर काले हकीक की माला। फिर आपको इस मंत्र का जाप आपको करना है। मैं जो मंत्र आपको बता रहा हूँ, मंत्र आपके वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मंत्र क्या है? इस मंत्र की आपको कम से कम 5 माला आपको जाप करनी है डेली। मंत्र है, लूना चमारी शक्ति भारी, चाल चाल मार किलकारी, इस्माइल जोगी की प्यारी, कामरू देश से लाई फुलवारी। मैं बुलाऊं तू आ, गुरु गद्दी का मान बढ़ा, न आए तो वीर हनुमान का सोटा खा। दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई कामरू कामाक्षा की, शब्द साचा पिंड काचा, देखूं लूना जोगन तेरे शब्द का तमाशा। ये मंत्र है। मंत्र एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ मंत्र कैसे आपको बोलना है, या मंत्र है क्या। लूना चमारी शक्ति भारी, चाल चाल मार किलकारी, इस्माइल जोगी की प्यारी, कामरू देश से लाई फुलवारी। मैं बुलाऊं तू आ, गुरु गद्दी का मान बढ़ा, न आए तो वीर हनुमान का सोटा खा। दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई कामरू कामाक्षा की, शब्द साचा पिंड काचा, देखूं लूना जोगन तेरे शब्द का तमाशा। ये मंत्र होगा और इस मंत्र के द्वारा आपको डेली 5 माला आपको जाप करनी है। इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। साथ साथ में आपको ब्रह्मचर्य जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से आपको पालन करना है। इस साधना में आपको किसी को भी इस साधना के विषय में नहीं बताना कि आप क्या साधना और क्या आप मंत्र जाप कर रहे हैं। ये जो भोग है ये पहले दिन आपको देना है और जब 41वां दिन आपका होगा उस समय आपको ये भोग देना है। सुरक्षा जो घेरा है वो डेली आपको लगाना है। सुरक्षा घेरा जब आप लगाओगे तो मैंने वीडियो भी डाल रखे हमारे जो शिव कृपा चैनल है, सुरक्षा घेरा किस प्रकार से आप बना सकते हैं, किस मंत्र से आपको सुरक्षा घेरा बनाना है, या सुरक्षा घेरा बनाने वाले मंत्र कौन से हैं जिन्हें आप सिद्ध कर सकते हैं। किसी चाकू के द्वारा, किसी कील के द्वारा, उंगली के द्वारा आप सुरक्षा चक्र जो है वो बना सकते हैं। साथ साथ में 41 दिन तक इस साधना को करना है। भोग पहले दिन और अंत के दिन देना है। पहला भोग दे दिया आपने पहले दिन, दूसरा और अंत में 41वां दिन आपने यही भोग आपको देना है। साथ में एक फूलों की माला आपको माता को चढ़ानी है। इस बीच में आपको जिनके अनुभव हैं वो लगभग 21 दिन के बाद इनके अनुभव शुरू हो जाते हैं। लूना जोगन एक सजी हुई, पूर्ण रूप से श्रृंगार की हुई एक स्त्री के रूप में आपको दर्शन देती हैं। और कई बार वो जो स्त्री है वो आपको जो दर्शन देती है तो पूर्ण रूप से श्रृंगार उन्होंने किया होता है। उनके चेहरे की जो चमक है वो इतनी तेज होती है कि आप उन्हें देख नहीं पाते, पर धीरे धीरे जैसे आपकी साधना बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे स्वप्न के माध्यम से उनका चेहरे जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है और इसी प्रकार से ये आपकी जो साधना ये पूर्ण हो जाती है। अब प्रयोग कैसे करना होता? अधिकतर इनकी साधना का प्रयोग वशीकरण के लिए, आकर्षण के लिए अधिकतर किया जाता है। तो वशीकरण के लिए, आकर्षण का कहने का मतलब है वशीकरण के लिए तो कोई गलत भी प्रयोग करते हैं इनका, इस साधना का, पर जो सही आकर्षण का प्रयोग है वो किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कहीं गुम हो गया है, उसको वो मिल नहीं रहा तो उसका नाम से भोग देकर माता से अरदास लगाई जाती है तो वो उसको बुलाने में उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि सही प्रयोग। या फिर कोई अगर गलत राह में है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है